Good morning, class 10th. Myself Pushpensi. Today I will teach you the IT chapter 2 वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। ठीक है, जो आपकी आईटी में जो फर्स्ट चैप्टर है वो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है, उसको इंग्लिश वाले सर आपको जो है स्टडी करवाएंगे। हम चैप्टर 2 से लेके चल रहे हैं। इससे पहले जो भी सिलेबस आपको हो चुका है उसे आप नोट डाउन रखिए। ठीक है, इसको भी आप जो है नोट्स में आगे बढ़ते चले जाएं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट दी नोट्स और वीडियोज़, ठीक है, बिकॉज आई हैव नॉट एनी ब्लैक बोर्ड टुडे बिकॉज आई एम एट माई होम, सो वी डिस्कस विद द नोट्स। और वैसे भी थ्योरेटिकल टॉपिक है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको समझने के लिए। हम बात कर रहे हैं एक्सेसिबिलिटी की। तो एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन जो है, जब आपने मोबाइल में भी देखा होगा, आप सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, जब आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो आल्सो यू हैव एंड्रॉयड फ़ोन। तो एंड्रॉयड फ़ोन में एक एक्सेसिबिलिटी का भी ऑप्शन आता है ना। एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन जो आता है तो उसमें क्या होता है, जब वो एक्सेसिबिलिटी टेस्ट आप करते हैं तो वो आपसे कहता है कि आप अपने मोबाइल को एकदम बिना हिलाए डुलाए से सीधा रखिए, है कि नहीं। और वो एक पॉइंट जो है घूमता घूमता आपका जो है वो बीच में एक जगह पे जाकर रुकता है। से आपकी जो एक्सेसिबिलिटी जो है पॉइंट जस्टिफाई होता है कि आप एक्चुअल में किसी भी ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो एक्सेसिबिलिटी कितना इधर उधर से आनी चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में भी एक्सेसिबिलिटी होती है, क्योंकि कंप्यूटर को चलाने वाला ज़रूरी नहीं है कि एक हेल्दी पर्सन ही हो। किसी भी तरह का डिफेक्टेड पर्सन भी जो है कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है। आजकल जो है जैसे हम दिव्यांग कहते हैं जिन्हें, ठीक है, कोई पैर से विकलांग है, कोई हाथ से जो है परेशान है, या कोई जो है किसी के पास विजुअल डिसेबिलिटी है, किसी के पास हियरिंग डिसेबिलिटी है ना, जैसे किसी का लो विज़न है या किसी का कंप्लीट ब्लाइंडनेस है, कंप्लीट डेफनेस है। ऐसे लोग भी आजकल कंप्यूटर जो है सिस्टम को एक्सेस करते हैं, और उसके हिसाब से कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी भी हम लोगों हमारे साइंटिस्टों ने उसमें इनपुट करवा रखी है, तो उसको वो आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ह्यूमन जो है कि हेल्दी पर्सन है वो आराम से किसी भी तरीके से मैनेज कर सकता है, मान लीजिए। लेकिन जो अगर डिसेबल है उसके लिए हमें जो है ना, तो कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी रेफर्स टू यूज़र फ्रेंडली ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसेबिलिटी। यानी कि वो जो एक्सेसिबिलिटी है ये मोस्टली उन लोगों के लिए बनाई गई है कंप्यूटर सिस्टम में जो डिसेबल हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसको सीखेंगे, वी लर्न अबाउट द बेसिक एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन अवेलेबल इन आवर कंप्यूटर। तो हमारे कंप्यूटर में जो बेसिक एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस हैं उनके बारे में हम लोग इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लाइक मोबाइल एक्सेसिबिलिटी इज़ वर्क फॉर क्रिएट कंपेटिबिलिटी टू एक्सेस द सिस्टम। जैसे मोबाइल की एक्सेसिबिलिटी का जो ऑप्शन है वो आपको कंपेटिबल करता है मोबाइल चलाने के लिए, ऐसे ही कंप्यूटर का ऑप्शन भी क्या करता है, आपको कंपेटिबल करता है। ठीक है, अ हेल्दी पर्सन एक्सेस इजीली, बट इफ़ एनी वन हैव एनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ दैट टाइम द टूल हेल्प। ठीक है, दिस टूल हेल्प। तो अगर कोई हेल्दी पर्सन है जिसके अंदर कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो वो तो अपने आप को मैनेज कर लेता है सिस्टम के अकॉर्डिंग, बट कोई डिसेबल पर्सन है तो उसके हिसाब से सिस्टम को मैनेज करना पड़ता है, तो वहाँ पे ये टूल काम देता है। अब डिसेबिलिटी कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा बटन प्रेस करना है, कौन कौन से बटन हमको प्रेस नहीं करने हैं, जैसे वो तारे ज़मीन पे उसमें डिसलेक्सिया दिखाया गया है उस तरीके से, या अटेंशन डिफेक्ट है, वो काफ़ी देर तक समझ नहीं सकता है। अगर किसी को लो विज़न है या कंप्लीट या पार्शियल ब्लाइंडनेस है या कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, या किसी को हेयरिंग प्रॉब्लम है, ठीक, तो इन लोगों के हिसाब से हमें अपने सिस्टम को क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। अकॉर्डिंग ऑप्शन इन कंट्रोल पैनल, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन इन कंट्रोल पैनल आर यूज टू कस्टमाइज द बेज और कीबोर्ड डिस्प्ले माउस फंक्शन। ठीक है, तो जो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन कहाँ होता है, अपने कंट्रोल पैनल में होता है। वो आपके सारे सिस्टम, चाहे सारी पेरिफेरल डिवाइसेस, डेस्कटॉप हो गया आपका, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया आपका, इन सबको क्या करता है, उन सबको मैनेज करने के काम में आता है। अब हम एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को लॉन्च कैसे कर सकते हैं, तो हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद एक पॉपअप मेनू खुल के आएगा। उस पॉपअप मेनू में एक साइड में कंट्रोल पैनल होगा, अपने माउस कर्सर को वहाँ पे ले जाएंगे और उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा कंट्रोल पैनल का, और उसमें एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन का एक जगह होगी, उस पर आप क्लिक करेंगे और आप एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में एंटर हो जाएंगे। जिन लोगों के पास कंप्यूटर्स है, सिस्टम अवेलेबल है, लैपटॉप्स है, वो इसको जो है प्रैक्टिकली करके देखें। जब आप एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को खोल लेते हैं तो आपके सामने ऊपर जो है एक साइड में क्रॉस, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज का ऑप्शन आता है, एक साइड में लिखा होगा एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, और उसके नीचे 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं। उनमें से मैं बता देता हूँ, हो सकता है अलग अलग
विंडोज़ में अलग अलग हों, पता नहीं आप कौन सा विंडो यूज़ कर रहे हैं। तो मैं जो बता रहा हूँ एक नॉर्मल ऑप्शंस, उसमें कीबोर्ड, साउंड, डिस्प्ले, माउस और जनरल सेटिंग्स होती हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम कीबोर्ड की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ जो है किसका होता है, कीबोर्ड का होता है। कीबोर्ड में हम बात कर रहे हैं स्टिकी कीज़ की, स्टिकी कीज़ का, ठीक है, स्टिकी कीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। स्टिकी कीज़ इज़ एन एक्सेसिबिलिटी फीचर टू हेल्प कंप्यूटर यूज़र विद फिजिकल डिसेबिलिटीज। तो जो स्टिकी कीज़ जो है, स्टिकी कीज़ किन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डिसेबल पर्सनस होते हैं उनके लिए ये अच्छा आता है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टिकी कीज़ अलाउज द यूज़र टू प्रेस एंड रिलीज अ मॉडिफायर की। देखिए इसमें सिंपल सी बात क्या है कि हम इसमें जो कुछ कीज़ को डिसेबल कर सकते हैं, उन्हें इनेबल कर सकते हैं, जैसे दो कीज़ हैं, या हम किसी की को किसी और का काम दे सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए किसी आदमी कोई जो है डिसेबल है, वो हाथों से डिसेबल है, उसके मान लीजिए एक हाथ नहीं है, तो वो एक हाथ से टाइपिंग कर रहा है, तो एक हाथ से पूरे कीबोर्ड पे घूमना जो है बड़ा मुश्किल होता है, स्पीड नहीं आ रही है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि एक साइड की जो फंक्शन कीज़ है, सॉरी वो जो स्पेशल कीज़ हैं, उनको हम राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट शिफ्ट कर दें। है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो है मतलब अकॉर्डिंग टू आपका जो कीबोर्ड है वो आपके हिसाब से डिज़ाइन करने के लिए, मतलब आपको जो कीज़ वहाँ दिख रही हैं ना सामने, वो कीज़ भी सेट की गई हैं, तो हम उनकी सेटिंग्स को चेंज करके आपके हिसाब से जो यूज़र है वहाँ पे, जो डिसेबल पर्सन जो इस सिस्टम को यूज़ कर रहा है, उसकी कन्वीनियंट के हिसाब से हम जो है उन कीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। स्टिकी कीज अलाउज द यूज़र टू प्रेस एंड रिलीज अ मॉडिफायर की सच एज शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट और द विंडोज़ कीज एंड हैव इट रिमेन एक्टिव अंटिल एनी अदर कीज इज प्रेस्ड। और ये कब तक रहेगा, जब तक दूसरी की जो है प्रेस ना करें आप, तब तक इनकी, मतलब सपोज दैट अगर आप जैसे पूरा का पूरा पेज सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, अब पूरा पेज सेलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल दबाना पड़ता है, कंट्रोल के साथ ए दबाना पड़ता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई डिसेबल पर्सन है जो एक बार में 2 की प्रेस नहीं कर सकता, तो क्या किया जाए, तब ये स्टिकी के काम में आता है। स्टिकी मतलब चिपका देते हैं हम उसको, ठीक है, एक बार दबाया उसको, वो चिपक गया फंक्शन। वो फंक्शन जब तक आप कोई दूसरी की प्रेस नहीं करेंगे इस तरह की, तब तक वो फंक्शन जो है ओपन रहेगा, वो हटेगा नहीं वहाँ से। जैसे आप इसको कंट्रोल बटन को मान लीजिए आपने स्टिक कर दिया, कंट्रोल बटन चिपक गया, है ना। अब क्या करेंगे, आपको पूरा पेज सेलेक्ट करना है तो ए दबा देंगे, सेलेक्ट हो जाएगा, आप जो उसके बाद फिर आगे बढ़ सकते हैं। सपोज दैट आपको कुछ लाइनें सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल बटन को स्टिक करने के बाद आप एरो को दबा दीजिए, आपकी जो है लाइन सेलेक्ट होती चली जाएगी, ठीक है। आपको जैसे बड़ा लिखने हैं कुछ एक डेढ़ मान लीजिए 10-15 वर्ड्स आपको बड़े लिखने हैं, तो उसके लिए आप कैप्स लॉक नहीं समझ पा रहे हैं दबाना, कोई मान लो डिसेबल पर्सन वहाँ बैठा हुआ है, तो हम शिफ्ट की को जो है वो स्टिक कर देगा। शिफ्ट की स्टिक करने के बाद जो है वो उनको प्रेस करता रहेगा, ठीक है। इस तरीके से जो है मतलब कुल मिला के जो एक्सेसिबिलिटी का जो मोटिव है, वो मोटिव क्या है, एक्सेसिबिलिटी का मोटिव है आपके कंप्यूटर सिस्टम को उस पर्सन के हिसाब से मॉडिफाई करना, उसके हिसाब से कन्वीनियंट करना, जो मेंटली, फिजिकली, ठीक है, पार्शली या फुली डिसेबल है, बट ही वांट्स टू ऑपरेट द सिस्टम। वो सिस्टम को चलाना चाहता है, उसकी ज़रूरतें सिस्टम चलाने से पूरी हो रही हैं। सपोज दैट कोई रेलवे रिजर्वेशन विंडो पे अगर कोई ब्लाइंड पर्सन बैठा दिया गया है, ठीक है, बैठा दिया गया मतलब वो अपॉइंट हुआ है वहाँ पे, तो उस कंडीशन में उसको कंप्यूटर ऑपरेट करना है, उसके हिसाब से हमको जो है, ठीक है, या फिर कोई पार्शियली हैंडीकैप्ड पर्सन वहाँ बैठा हुआ है, तो उसके हिसाब से उस कीबोर्ड को हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है। क्योंकि उस कंडीशन में जब कोई पर्सन जो है एक स्पेशल जॉब के लिए कहीं बिठाया जाता है, तो केवल कुछ कीज़ को ही वो यूज़ करता है, सारी कीज़ को यूज़ नहीं करता। आप जाते होंगे जब बैंक में या कहीं और, तो देखते होंगे अलग अलग ऑफिस में आप जब जाते हैं तो अलग अलग कीज़, यानी कि पूरा कीबोर्ड नहीं, क्योंकि उन्हें टाइपिंग नहीं करनी पड़ती, उनके पास एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है, उसमें वो वर्क करते हैं। तो उस कंडीशन में उन्हें कुछ एक कीज़ को जो है मतलब ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, तो उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको स्टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टिक ऑप्शन से उनको स्टिक कर दिया, जब उन्हें ज़रूरत पड़े उसको आसानी से वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टिक को इनेबल कैसे करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टिक की जो है सेलेक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद उसको मैं अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ओके करना पड़ेगा, ठीक है। जो कीज़ आप सेलेक्ट कर लेंगे वो स्टिक हो जाएंगी और आप आराम से जो है उनको एक्सेस कर पाएंगे। क्लियर? आज के लिए जो है आप इतना ही काफ़ी। टुमारो वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस वीडियो
यू कैन आस्क मी